सर्वप्रथम सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। माँ भारती को सादर नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। और विभा जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और आदरणीय एन चंद्रा सर, हरीश नवल सर और मंच के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, सभी लोगों को मेरा हार्दिक आभार कि आप लोगों ने मुझे इस महायज्ञ में सम्मिलित किया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर आकर मुझे अपने शब्द रूपी हवि की आहुति देने का एक मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी मातृभाषा के लिए ये जो महायज्ञ किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बहुत ही साधुवाद के योग्य हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, हमें उस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो जैसा कि आज शिक्षक दिवस है और सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को वंदन करना चाहती हूँ, गुरुजनों का, क्योंकि उनके वंदन के बिना तो फिर ये काम आज का अधूरा रह जाएगा। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं आप सबके समक्ष। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अब? जी हाँ, अब आई है विभा जी, आपको प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपका स्वागत इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। जी जी। आपकी कविता शुरू हो इससे पहले मैं सभी तमाम श्रोतागणों को मैं बताऊं कि आप प्रीति शर्मा जी हैं, झालावाड़ राजस्थान से, और आपने एमएड एमफिल किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्वर्ण पदक मिला है विश्वविद्यालय की ओर से, और आप बहुत सुंदर कविता लिखती हैं। तो अब मंच आपके हवाले है। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। और साथ जी में जी विभा जी, माता जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी, आप शुरू करें। तो मैं अपनी ये पहली रचना अपने समस्त गुरुजनों को समर्पित करना चाहती हूँ। तो आप सुने। वरद हस्त मिल जाए आपका, वरद हस्त मिल जाए आपका, हम पथ पर बढ़ते जाएंगे। गुरु महिमा के सन्मुख हम, गुरु महिमा के सन्मुख हम शत शत शीश नवाएंगे। वरद हस्त मिल जाए आपका, हम पथ पर बढ़ते जाएंगे। गुरु महिमा के सन्मुख हम शत शत शीश नवाएंगे। शरणागत है संसार आपका, शरणागत है संसार आपका, आप ही भविष्य निर्माता हैं। शरणागत है संसार आपका, आप भविष्य निर्माता हैं। चाहे आप शिष्य सम्राट बने। जैसा कि आपको पता है, चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे को पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। तो ये गुरु की और शिक्षक की महिमा ही है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे आप शिष्य सम्राट बने, ना चाहे रंग ही रह जाता। आशीष सदा हमको देना, आशीष सदा हमको देना, सत पथ पर बढ़ते जाएं हम। आशीष सदा हमको देना, सत पथ पर बढ़ते जाएं हम। दिखलाया जो मार्ग आपने, दिखलाया जो मार्ग आपने, विलग्न उससे हो पाए हम, विलग्न उससे हो जाएं हम। वाह, बहुत ही मेरे गुरुवर बहुत को बढ़िया, बहुत सुंदर। अब जैसा कि ये हमारा जो महायज्ञ चल रहा है, ये हिंदी दिवस के अवसर पर है, हमारी हिंदी को समर्पित है। और मैं बहुत इसकी आवश्यकता महसूस करती हूँ इस चीज की, कि हमें केवल एक दिन या कुछ दिन के लिए अपनी मातृभाषा को याद नहीं करना है, वरन ये हमारी आन बान शान सब कुछ है, हमारी पहचान है। तो इसे हमें अनवरत रूप से जारी रखना है। और आज यदि मैं अपनी मातृभाषा को समर्पित करके कुछ पंक्तियां ना पढ़ूं तो मेरा आज का काव्य पाठ निरर्थक है। इसलिए मेरी ये अगली रचना जी मेरी मातृभाषा हिंदी को समर्पित है। तो हिंदी हिंद की जान है, हिंदी हिंद की जान है, हिंदी वतन की पहचान है। हिंदी हिंद की जान है, हिंदी वतन की पहचान है। हिंदी हमारी आन है और हिंदी हमारा प्राण है। क्या बात है। स्नेह तंतु का धागा है हिंदी,
स्नेह तंतु का धागा है हिंदी, भारत की प्यारी भाषा है हिंदी। स्नेह तंतु का धागा है हिंदी, भारत की प्यारी भाषा है हिंदी। मीरा के गीतों सी पावन है हिंदी, मीरा के गीतों सी पावन है हिंदी, ऐसी हमारी मन भावन है हिंदी। सरल सीधी सुविचारित है हिंदी, सरल सीधी सुविचारित है हिंदी। हिंदी ऐसी है जो सबको अपने में समेट लेती है, कोई भी इससे बच के नहीं जा सकता, कोई भी भाषा इससे बच के नहीं जा सकती है। सीधी सरल सुविचारित है हिंदी, छंद अलंकारों से श्रृंगारित है हिंदी। सीधी सरल सुविचारित है हिंदी, छंद अलंकारों से श्रृंगारित है हिंदी। मात भारती की शोभा है हिंदी, मात भारती की शोभा है हिंदी, तुम्हारी हमारी अभिव्यक्ति है हिंदी। क्या मात बात है। भारती की शोभा है हिंदी, तुम्हारी हमारी अभिव्यक्ति है हिंदी। आओ मिलकर प्रण ये करें हम, आओ मिलकर प्रण ये करें हम, हिंदी का परचम ऊंचा करें हम, हिंदी का बहुत बढ़िया। परचम ऊंचा करें हम। बहुत अच्छा। अब मैं अगली जो अपनी रचना पेश यहाँ पे करना चाह रही हूँ, यह रचना जी। मेरे मन के बहुत करीब है, क्योंकि ये रचना मैंने किसी के आग्रह पे लिखी थी। किसी ने मुझसे आग्रह किया और इस रचना का जन्म हुआ। और जब स्वागत उन्होंने है। मुझसे बोला कि मेरी जिस उद्देश्य से मैंने अपनी ये रचना लिखी है वह अपने उद्देश्य को पूरा कर गई, तो मैं अपनी इस रचना को सार्थक मानती हूँ। इस रचना में एक ऐसी पत्नी की पीड़ा मैंने उजागर की है जिसके पति नौकरी के लिए परदेश गए हुए हैं, तो वो अपने शब्दों के माध्यम से अपना दुख तो व्यक्त करती ही है, साथ में अपने बेटे का, उनके माँ बाप का, मतलब अपने सास ससुर का, घर परिवार का, तीज त्योहार का, सबका दुख यहाँ पे व्यक्त करती है। आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी इस रचना को यहाँ पे पेश बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। और यदि आपके मन को मेरी रचना छू जाए तो मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, क्योंकि इससे मुझ में थोड़ा सा उत्साह आएगा आगे बढ़ने का। गए परदेस जब से तुम, मेरा ये दर्द नहीं छुपता। वाह। गए परदेस जब से तुम, मेरा ये दर्द नहीं छुपता। उमड़ता है जो आंखों में समंदर वह नहीं रुकता। मचलता आंख का सागर मुझसे पूछता है ये, मचलता आंख का सागर मुझसे पूछता है ये। तुम कब आओगे प्रियवर, के तुम कब आओगे प्रियवर। देखिए यहाँ पे एक पत्नी का सारा श्रृंगार अधूरा रह जाता है जब उसका प्रियतम उसके पास नहीं होता। चमकती भी नहीं अब तो मेरे माथे की बिंदिया भी है। वाह। चमकती भी नहीं अब तो मेरे माथे की बिंदिया भी। अधूरी सी लगे है अब मांग में लीक कुमकुम की। मेरे श्रृंगार का हर क्षण मुझसे पूछता है ये, क्या बात मेरे है। श्रृंगार का हर क्षण मुझसे पूछता है ये। तुम कब आओगे प्रियवर, के तुम कब आओगे प्रियवर। अब यहाँ अपने बेटे की बात बता रही है कि बेटा अपने पिता के ना होने पे किस तरह से सवाल पूछता है और माँ अपने आप को किस तरह से असमर्थ पाती है। तुम्हारा लाडला भी ये बड़ा होने लगा है अब, तुम्हारा लाडला भी ये बड़ा होने लगा है अब। हजारों प्रश्न हैं इसके मगर उत्तर नहीं मैं अब। हजारों प्रश्न हैं इसके मगर उत्तर नहीं मैं अब। अपने हर सवालों में मुझसे पूछता है ये, तुम कब आओगे प्रियवर, के तुम कब आओगे प्रियवर। अब यहाँ पे वो अपने सास ससुर का दुख भी व्यक्त करती है कि पत्नी और बेटा तो दुखी है ही, लेकिन अपने बेटे के जाने के से माँ बाप कितने उदास रहते हैं। माँ कहती नहीं है अब मगर खामोश रहती है।
क्या बात माँ है। कहती नहीं है अब मगर खामोश रहती है। पिता की आंखें भी निश दिन तुम्हें खोजा ही करती है। बहुत पिता बढ़िया। की आंखें भी निश दिन तुम्हें खोजा ही करती है। ये खामोशियाँ उनकी मुझसे पूछती हैं ये, क्या तुम बात है। कब आओगे प्रियवर, कि तुम बहुत कब सुंदर, बहुत सुंदर। आओगे प्रियवर, कि तुम हुँ, बहुत कब सुंदर। आओगे प्रियवर, कि तुम कब आओगे प्रियवर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सजीव अति वस्तुएं सुंदर। ही नहीं, निजीव वस्तुएं भी किसी के चले जाने पर अपना दुख व्यक्त करती हैं, और ये बिल्कुल, हम बिल्कुल, सब, आप और हम सब महसूस करते हैं। तो बिल्कुल। सुनिए, यहाँ जो घर तुम्हारा है उसका हर कोना सुना है। क्या तो बात है। यहाँ जो घर तुम्हारा है तुम्हारा है, उसका हर गुज़र गए, उसका हर होना है, कोना सुना होना सुना है। सुना क्या बात है, है। बहुत बढ़िया। ये है गवाह इसका, तुम बिन ये अधूरा है। अधूरा है, ये वाह! है गवाह इसका, तुम बिन ये अधूरा है। तुम्हारे घर का हर कोना मुझसे पूछता है ये, तुम बहुत कब बढ़िया। आओगे प्रियवर, कि तुम कब आओगे प्रियवर। क्या यद्यपि ये बात है। कविता थोड़ी लंबी है, लेकिन हाँ, मुझे हाँ, विश्वास है कि आप सबके मन को ये जरूर छू रही होगी। क्योंकि ये सबके परिवेश से गुज़रती हुई है, इसलिए आज के जी परिवेश को बिल्कुल। छूती हुई कविता है, तो बिल्कुल मन को छुएगी। आप निरंतरता बनाए रखिए अपनी। अब आप देखिए कि सब कुछ होता है, त्योहार आते हैं जाते हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति के बिना सारे त्योहार अधूरे लगते हैं। सोने लगते गए हैं। हो छोड़ कर जब से मेरा मधुमास न आया, बिरह का राग वाह, बन वाह! करके रंगों का त्योहार है आया। बिरह का राग हुँ, बन करके रंगों का त्योहार है आया। सजी हुँ, गणगौर और तीजें मुझसे पूछती हैं ये, तुम बहुत कब बढ़िया। आओगे प्रियवर, कि तुम कब आओगे प्रियवर। यहाँ पत्नी अपने होने का हिसाब मांगती है अपने पति से। गुजरती जा हुँ, रही है उम्र बिना तेरे अकेले ही, गुजरती जा रही है उम्र हुँ, बिना तेरे अकेले ही। क्या तुम साथ लाओगे सुनहरे पल मेरे खोए, ये बीतते लम्हे मुझसे पूछते हैं ये, तुम कब आओगे प्रियवर, कि तुम कब बहुत सुंदर, आओगे प्रियवर। बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। पत्नी आपका को, एक-एक शब्द दिल में उतर रहा है, आईने की तरह बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत बढ़िया। जी मेरी रचना मुझे सार्थक होती प्रतीत हो रही है। अब बहुत आप अच्छा। देखें यहाँ पे कि एक पत्नी को, एक माँ को, एक पिता को, बेटे को धन दौलत की कोई आरजू नहीं होती। व्यक्ति की कमी कोई दौलत पूरी नहीं कर सकती। पूरी मेरी नहीं कर अगली सकती। पंक्तियां ये आपको बताएंगी। मुझे ना आरजू धन की न दौलत की ही ख्वाहिश है, वाह! मुझे ना आरजू धन की न दौलत की ही ख्वाहिश है। मेरी पूंजी हो बस तुम ही, तुम्हारी मुझको ख्वाहिश है। इस दुनिया का हर एक सुख मुझसे पूछता है ये, तुम कब आओगे प्रियवर, कि तुम कब आओगे प्रियवर। एक बेटे के जाने पे हमारे देश की मिट्टी भी उसको बहुत याद करती है, उसकी कमी को महसूस करती है। अब तो वो माँ देश भारती की ही तो है। मिट्टी, बिल्कुल, अब तो देश की मिट्टी भी तुमको याद करती है। मेरी फीकी पड़ी चूनर तुम्हें रोके बुलाती है। क्या कहें? तुम्हारे अनगिनत वादे मुझसे पूछते हैं ये, तुम्हारे अनगिनत वादे मुझसे पूछते हैं ये, तुम कब आओगे प्रियवर, तुम कब आओगे प्रियवर, कि तुम कब आओगे प्रियवर, कि तुम कब आओगे प्रियवर।
क्या बात है, बहुत ये अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये रचना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरी जो अगली रचना है वो एक जीवन दर्शन को प्रस्तुत करती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हम सुख में खुशी मनाते हैं और दुख में उदास हो जाते हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि ये स्थिर नहीं है। एक को आना है, एक को जाना है, और एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए और एक रूपता से हमें उन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य का क्योंकि होना ज़रूरी एक है छोटा और सा धैर्य आग्रह होना करना चाहिए चाह हम रही हूँ, सबके बीच में। छोटा सा आग्रह करना चाह रही हूँ कि हम जी जी सब आपकी कविताओं का आनंद भरपूर लेना चाहते हैं। समय की कमी है, जी जी। इसलिए आप अपनी ज्यादा से ज्यादा रचनाएं हमें सुनाएं और हमें गदगद करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है ना जी, बातों में फिर आपकी रचनाएं कम सुनेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें आनंद नहीं हाँ आएगा, हाँ, हम आनंद लेना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जी विभा जी। जी। तो मेरी रचना का शीर्षक है ब्रह्म का वरदान। ब्रह्म का वरदान और सुरगान है जिंदगी। ब्रह्म का वरदान और सुरगान है ये जिंदगी। माँ शारदे की वीणा की एक तान है ये जिंदगी। माँ ब्रह्म का वरदान और सुरगान है ये जिंदगी। माँ शारदे की वीणा की एक तान है ये जिंदगी। संघर्षों के साथ साथ संघर्षों के साथ साथ मुस्कान है ये जिंदगी। क्या बात है, क्या हार बात का है। नहीं जीत का एक भान है ये जिंदगी। बहुत हार सुंदर, का बहुत नहीं जीत का एक भान है ये जिंदगी। बहुत फूल सुंदर। के संग कांटों की फूल के संग कांटों की चुभन है ये जिंदगी। फूल के संग कांटों की चुभन है ये जिंदगी। सांझ के संग संग उतरती चांदनी है जिंदगी। सांझ के संग संग उतरती चांदनी है जिंदगी। दुर्योधनों के बीच में दुर्योधनों के बीच में कृष्ण नाम है ये जिंदगी। एक मधुर गान का वाह आह्वान है ये जिंदगी। वाह वाह एक वाह मधुर वाह। गान का आह्वान है ये जिंदगी। सरगमों की साज का सरगमों की साज का सुरपान है ये जिंदगी। माँ शारदे की वीणा की एक तान है ये जिंदगी। बहुत सुंदर, निराशा बहुत। नहीं निराशा नहीं आशा का संज्ञान है ये जिंदगी। निराशा नहीं आशा का संज्ञान है ये जिंदगी। ईश्वर का अनुपम वरदान है ये जिंदगी। बहुत ईश्वर का सुंदर, अनुपम बहुत बहुत वरदान है ये जिंदगी। बहुत मेरी खूबसूरत। अगली रचना जी मेरी अगली रचना सार्थक हो जाएगी अगर ये आपके आंखों के कोरों को नम कर जाएगी, क्योंकि ये हाँ हाँ समाज की विसंगतियों को प्रस्तुत करती है। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। कविता हाँ का हाँ। शीर्षक है राम खिलावन भैया। तो यहाँ निवेदित करती हूँ मैं पंक्तियां। कैसे और क्यों करके ये कैसे और क्यों करके ये देश के हाल है बदले। राम खिलावन भैया ये सब जानने घर को निकले। राम खिलावन भैया ये सब जानने घर से निकले। तभी सड़क पर लक्ष्मण काका तभी सड़क पर लक्ष्मण काका लाठी टेके गुजरे। राम दीन ने खेत के उनके सारे कागज हड़पे। तभी सड़क पर लक्ष्मण काका लाठी टेके गुजरे। राम दीन ने खेत के उनके सारे कागज हड़पे। माथा ठोके राम खिलावन माथा ठोके राम खिलावन जैसे आगे निकले। मंदिर की सीढ़ी पर बैठी बूढ़ी काकी से अटके। मंदिर की सीढ़ी पर बैठी बूढ़ी काकी से अटके। बेटे बहुओं की गाली से बेटे बहुओं की गाली से जिनका मन आहत था। दाने दाने को तरस रही तब मंदिर उनका आश्रय था। बेटे बहुओं की गाली से जिनका मन आहत था। दाने दाने को तरस रही तब मंदिर उनका आश्रय था। आगे निकले राम खिलावन आगे निकले राम खिलावन जब देखी दुर्गा भाभी। आधे जले उनके मुखड़े की है बीभत्स कहानी। दहेज जुटा नहीं पाए जब दहेज जुटा नहीं पाए जब दुर्गा भाभी के काका। लालच के अंधों ने तब उनका हाल बुरा कर डाला। लालच के अंधों ने तब उनका हाल बुरा कर डाला।
अगली जो मेरी 4 पंक्तियां हैं ये मेरी आंखों को भी नम कर जाती हैं। अगर आपके मन को छू जाए तो मुझे अपना आशीर्वाद दें। सहमी सकुची खड़ी लाडली, सहमी सकुची खड़ी लाडली, घर के बीच अहाते, राम खिलावन भैया देखे, छुप गई माँ की गोदी। सहमी सकुची खड़ी लाडली, घर के बीच अहाते, राम खिलावन भैया देखे, छुप गई माँ की गोदी। रो रो कर उसकी माता ने, रो रो कर उसकी माता ने, लाडों के दर्द गिनाए, हैवानों ने उसके दामन पर, हैवानों ने उसके दामन पर अनगिन घाव लगाए, हैवानों ने उसके दामन पर अनगिन घाव लगाए। राम खिलावन की आंखों में, राम खिलावन की आंखों में दुख की बदरी छाई, अन्न उगाने वाले हरकू की, अन्न उगाने वाले हरकू की अर्थी जब घर आई। इतने में ही भैया ने, इतने में ही भैया ने घर की राह है पकड़ी, हर चौराहे भारत माता उसने सिसकते देखी, हर चौराहे भारत माता उसने सिसकते देखी। बहुत सुंदर आशा और है बहुत मार्मिक रचना आपकी, सच में दिल को छू गई आपकी रचना। और ये जी जो हमारी आज की परिस्थिति है, परिवेश है, उससे बहुत मिलती जुलती आपकी जो कविता और भाव, कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये सब भाव उठते रहते हैं, क्योंकि हम जो जिस समाज में हम जी रहे हैं इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर। जी, बहुत आपने बहुत आभार आपका। अब मुझे लग रहा है कि इस रचना के बाद थोड़ा सा माहौल गमगीन हो गया है, तो मैं अपनी एक प्रेम रस की, श्रृंगार रस की रचना यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगी ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो। जी बिल्कुल, स्वागत। तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुमसे तकरार करती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुमसे तकरार करती हूँ, तुम्हारे प्रेम में देखो कैसा व्यवहार करती हूँ। मैं अपनी नींद ये तुमको उपहार में दे दूं, मैं अपनी नींद ये तुमको उपहार में दे दूं, मैं सपनों का मगर अपने तुमसे व्यापार करती हूँ, मैं सपनों का मगर अपने तुमसे व्यापार करती हूँ। समाए हैं समंदर सौ मेरे नैनों के कोरों में, समाए हैं समंदर सौ मेरे नैनों के कोरों में, हमारे प्रेम के किस्से लिखे कागज के पोरों में, नहीं हलचल तेरे दिल में मगर फिर भी तू ये सुन ले, नहीं हलचल तेरे दिल में मगर फिर भी तू ये सुन ले, तेरी बातों का जादू है मेरे नैनों के डोरों में, तेरी बातों का जादू है मेरे नैनों के डोरों में। मेरी अब सांस है चलती तेरी सांसों की डोरी से, मेरी अब सांस है चलती तेरी सांसों की डोरी से, हमेशा खोई मैं रहती तेरे बातों की लोरी से, तू मुझको छोड़ कर जाना मगर इतना ये सुन लेना, तू मुझको छोड़ कर जाना मगर इतना ये सुन लेना, मेरी जान जिस्म छोड़ेगी तेरे दिल की बेरुखी से, मेरी जान जिस्म छोड़ेगी तेरे दिल की बेरुखी से। बहुत सुंदर जी, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी अगली रचना है प्रेम नहीं लिख पाऊंगी। अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि स्त्रियां हमेशा श्रृंगार को पसंद करती हैं, श्रृंगार लिखती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, हमारे भावों पे निर्भर करता है। तो सुने आप मेरी रचना, और अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे अपना आशीर्वाद दें।
मेहंदी कंगन पायल वाले, मेहंदी कंगन पायल वाले गीत नहीं लिख पाऊंगी, जब भारत माता घायल है श्रृंगार नहीं लिख पाऊंगी। वाह मेहंदी वाह, कंगन पायल वाले गीत नहीं लिख पाऊंगी, जब भारत माता घायल है श्रृंगार नहीं लिख पाऊंगी। उबल पड़े खून जोश से, उबल पड़े खून जोश से ऐसा कुछ लिख पाऊं मैं, जब मानवता ही घायल है तो प्रेम नहीं लिख पाऊंगी। क्या बात है, उबल बहुत पड़े खून जोश से ऐसा कुछ लिख पाऊं मैं, जब मानवता ही घायल है तो प्रेम नहीं लिख पाऊंगी। बहुत सुंदर। सोते सोते आंख मेरी, सोते सोते आंख मेरी जब सपनों से भर जाती है, दिल में मेरे एक हुक सी तब देखो उठ जाती है। अश्रु बहाती मात भारती, अश्रु बहाती माँ भारती, जब भी मेरे सपनों में यत्न करूं फिर चाहे जितने, कलम प्रेम नहीं लिख पाती है। यत्न करूं फिर चाहे जितने, कलम प्रेम नहीं लिख पाती है। राम रहीम को बना लक्ष्य जब दो भाई ही लड़ते हैं, राम रहीम को बना लक्ष्य जब दो भाई ही लड़ते हैं, अपने कटु शब्दों से देखो छलनी सीना करते हैं। अपनी पावन संस्कृति को, अपनी पावन संस्कृति को दूषित जब कर जाते हैं, तुम ही बोलो प्रेम गीत हम फिर कैसे लिख पाते हैं। तुम ही बोलो प्रेम गीत हम फिर कैसे लिख पाते हैं। आओ हम सब पाठ पढ़ें, आओ हम सब पाठ पढ़ें मिलकर भाईचारे का, आओ मिल आह्वान करें हम मानवता के नारे का। आओ हम सब पाठ पढ़ें मिलकर भाईचारे का, आओ मिल आह्वान करें हम मानवता के नारे का। भारत माँ के चेहरे पर, भारत माँ के चेहरे पर जब नूर नजर आ जाएगा, हम कवियों से फिर देखो, हम कवियों से फिर देखो प्रेम रचित हो जाएगा। हम कवियों से फिर देखो प्रेम रचित हो पाएगा। बहुत खूबसूरत रचना आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद विभा जी। आपकी रचना में श्रृंगार भी है, वीरता भी है, दृढ़ता भी है और प्यार भी है, सब कुछ मिलता है आपकी कविता में। जी बहुत अच्छी कविता रची है। बहुत बहुत आभार कंचन जी, बहुत अच्छी। मेरी अगली रचना है नारी, और विभा जी, कंचन जी, आप दोनों को ये समर्पित है। यहाँ पे श्रोताओं में जितनी भी मेरी मातृशक्तियां हैं, उन सभी को मेरी ये रचना समर्पित है। स्वागत है। धीर वीर गंभीर धरा का, धीर वीर गंभीर धरा का, रूप रखा गंगा यमुना का। धीर वीर गंभीर धरा का, रूप रखा गंगा यमुना का। प्रकृति का सौंदर्य समेटा, प्रकृति का सौंदर्य समेटा, नाम बना तभी नार का। कोमलता उसके जीवन का, कोमलता उसके जीवन का एक अद्भुत एहसास बना। कोमलता उसके जीवन का एक अद्भुत एहसास बना। त्याग प्रेम करुणा और उसमें कूट कूट कर साहस भरा। बनी नारी जीवन दात्री, बनी नारी जीवन दात्री, सृष्टि को साकार किया। बनी नारी जीवन दात्री, सृष्टि को साकार किया। देव मुखों ने भी उसका युगों युगों जयकार किया। देव मुखों ने भी उसका युगों युगों जयकार किया। उसकी कोमलता को सबने, उसकी कोमलता को सबने अबला रूपी नाम दिया। उसकी कोमलता को सबने अबला रूपी नाम दिया। दुर्गा बनकर तब उसने, दुर्गा बन तब उसने महिषासुर संहार किया। दुर्गा बन तब उसने महिषासुर संहार किया। गार्गी मैत्रेयी सीता बन, गार्गी मैत्रेयी सीता बन अपना स्वर्णिम नाम किया। नारी शक्ति की महिमा को आज विश्व ने मान लिया। नारी शक्ति की महिमा को आज विश्व ने मान लिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचना आपकी, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समस्त मेरे श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, जो यहाँ पे मेरा संबल बढ़ाने के लिए आए हैं।
ये मेरी अगली गज़ल है और अगर ये गज़ल आपके मन को छू जाए तो मुझे इंगित कीजिएगा। इरशाद इरशाद। ये हम किस शहर में आ गए, ये हम किस शहर में आ गए, लोग देखे तो कदम ये थम गए। ये हम किस शहर में आ गए, लोग देखे तो कदम ये थम गए। जुस्तजू जिसके लिए हम आए यहाँ, जुस्तजू जिसके लिए हम आए यहाँ, दूर वे किन रास्तों पर चल दिए। इस शहर को देखकर हैरान हैं, इस शहर को देखकर हैरान हैं, तोड़ अपने घर को ही वे चल दिए। इस शहर को देखकर हैरान हैं, तोड़ अपने घर को ही वे चल दिए। बागवा देखे हमने, बागवा देखे हैं हमने बाग सजाते, बागवा देखे हैं हमने बाग सजाते, दफन कर उनको मगर वे चल दिए, दफन कर उनको मगर वे चल दिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेहरा बदलते हर शख्स को देखा यहाँ, चेहरा बदलते हर शख्स को देखा यहाँ, फिर काफिरों के साथ ही वे चल दिए। बहुत सुंदर, चेहरा बहुत बदलते हर शख्स को देखा यहाँ, फिर काफिरों के साथ ही वे चल दिए। दमसाज जो बनने का वादा करते रहे, दमसाज जो बनने का वादा करते रहे, दुश्मनी वे ही निभाकर चल दिए, बहुत दुश्मनी वे खूबसूरत, ही निभाकर चल दिए। बहुत सुंदर। कद्रदा बनते रहे और ठगते रहे, कद्रदा बनते रहे और ठगते रहे, जान लेकर हंसते हुए फिर चल दिए, जान लेकर हंसते हुए फिर चल दिए। रुखसत करो जल्दी हमें शहर से, रुखसत करो जल्दी हमें शहर से, सपने भी अपने रूठ कर अब चल दिए, सपने बहुत भी सुंदर, अपने रूठ कर अब चल दिए। बहुत सुंदर। और प्रीति जी, 2 मिनट आपको रोकना चाहती हूँ। बहुत सारे श्रोतागण जी आपको सुन रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे आपके लिए संदेश प्रेषित कर रहे हैं, कार्यक्रम के लिए संदेश प्रेषित कर रहे हैं। तो हमारा बनता है कि हम उनका नाम लें, उनका अभिनंदन अभिवादन करें। संजय शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। गीता शर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, नेहा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, और कनक जी हमसे जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत कनक जी आपका। और मालती मिश्रा जी हमसे जुड़ी हुई हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन। नवनीत पीयूष हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ नवनीत पीयूष जी का। और बहुत सारे लोग, पायल शर्मा जी हमसे इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रिया शुक्ला जी, बहुत स्वागत अभिनंदन। लव कुमार प्रणय जी, बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेघू जी, मेघू वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और जुड़े हुए हैं हमसे प्रदीप चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका, बहुत स्वागत अभिनंदन। गुस्ताख हिंदुस्तानी जी हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपके लिए राम राम जी लिखा है, लाजवाब लिखा है, ये लिखा है बेहतरीन कलमकारी, और बहुत ही खूब लिखा है उन्होंने। मधु मेहता जी हमसे जुड़ी हुई हैं और उसके अलावा विनय पवार भी हमसे जुड़ी हुई हैं यूट्यूब के माध्यम से। और भरत भूषण आर्या जी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आपके लिए, और समस्त जितने कवि पढ़ के गए हैं और एक समा बांध कर गए हैं, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की है। जी, आप अपनी रचना पूरी करें। जी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आप सभी का आना मेरे लिए संबल रहा है बहुत बड़ा। तो अब मेरी अगली रचना है स्वयं की तलाश, और ये आपकी मेरी सबकी कहानी है। तो अगर आपके दिल पे उतरे, ये आपको अपनी सी लगे, तो मुझे इंगित करें और आशीर्वाद दें। स्वागत। मैं आज निकली हूँ, मैं आज निकली हूँ स्वयं की तलाश में, मैं आज निकली हूँ स्वयं की तलाश में, जहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं होना चाहती हूँ, जहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं होना चाहती हूँ।
हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ सुबह 5 बजे के घड़ी के अलार्म में। हाँ मैं हूँ सुबह 5 बजे के घड़ी के अलार्म में। मैं हूँ 2 कप मीठी 1 कप फीकी चाय में। हाँ मैं हूँ 2 कप मीठी और 1 कप फीकी चाय में। मैं हूँ बच्चों के टिफिन में, टेबल पर सजी नाश्ते की प्लेटों में। हाँ मैं हूँ बच्चों के टिफिन में और टेबल पर सजी नाश्ते की प्लेट में। मैं हूँ पूजा की थाली में। मैं हूँ पूजा की थाली में, माथे पर सजी बिंदी और मांग के कुमकुम में। हाँ मैं हूँ पूजा की थाली, माथे पर सजी बिंदी और मांग के कुमकुम में। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ दूध वाले की आवाज। हाँ मैं हूँ दूध वाले की आवाज, मेहरी के खड़खड़ाते बर्तनों की आवाज में। हाँ मैं हूँ दूध वाले की आवाज, मेहरी के खड़खड़ाते बर्तनों की आवाज में भी। घर के सजे हर एक कोने में हूँ मैं। घर के सजे हर एक कोने में हूँ मैं, सुगढ़ता की तारीफ पाती हर जवान में हूँ मैं। सुगढ़ता की तारीफ पाती हर जुबान में हूँ मैं, किंतु मैं और कहीं भी होना चाहती हूँ। किंतु मैं और कहीं भी होना चाहती हूँ। दोबारा बनी चाय के कप में मैं होना चाहती हूँ। क्योंकि एक स्त्री के लिए दोबारा बना वो बहुत चाय का कप ही सबसे सुकूनदायक होता है। दोबारा बनी बहुत चाय के कप में मैं होना चाहती हूँ। दूर पहाड़ों पर बैठ, दूर पहाड़ों पर बैठ कैनवास में प्रकृति को रचते। दूर पहाड़ों पर बैठ कैनवास में प्रकृति को रचते, चित्रकार की कलम में मैं होना चाहती हूँ। क्या बात है, डायरी बहुत में सुंदर, उतरी, बहुत डायरी सुंदर। में उतरी अभिलाषाओं के हर्फ में। डायरी में उतरी अभिलाषाओं के हर्फ में मैं होना चाहती हूँ। पहली बारिश में नहाती उस अल्हड़ किशोरी की खिलखिलाती हंसी में मैं होना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या पहली बात है। बारिश में नहाती अल्हड़ किशोरी की खिलखिलाती हंसी में मैं होना चाहती हूँ। मैं बस होना चाहती हूँ, मैं बस होना चाहती हूँ अपने जीने की हर एक ख्वाहिश में। मैं बस होना चाहती हूँ अपने जीने की हर एक ख्वाहिश में और स्वयं में। मैं होना चाहती बहुत हूँ अपने हर एक ख्वाहिश में और स्वयं में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं होना चाहती हूँ अपनी ख्वाहिश में। कितने सुंदर शब्दों का आपने संयोजन किया है इस कविता में। और आपके जो भाव हैं, जो कविता के भाव हैं, वो आपके चेहरे पर भी बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जो दोहरी खुशी है सुनने की और पढ़ने की, और आपके जो चेहरे पर, वो बहुत ही अद्भुत संयोग है, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत आभार विभा जी आपका। मेरी अगली रचना है आस नहीं करते, और इस रचना में भी मैंने थोड़ा सा अपना क्रोध व्यक्त किया है, थोड़ा सा हमारे जो समाज में चल रहा है उस पर। तो स्वागत है। प्रस्तुत करती हूँ मैं, यहाँ पे निवेदित है। आस नहीं करते हैं हम, आस नहीं करते हैं हम राजभवन के सम्मानों की। आस नहीं करते हैं हम राजभवन के सम्मानों की। आज हमें कीमत दे दो भारत माँ के अरमानों की। आज हमें कीमत दे दो भारत माँ के अरमानों की। तार तार उसका दामन, तार तार उसका दामन हुआ मलिन सम्मान है। तार तार उसका दामन हुआ मलिन सम्मान है। उसकी हर बेटी पर खतरा, उसकी हर बेटी पर खतरा, आंचल लहू लुहान है। भुला दिया पावन संस्कृति, भुला दिया पावन संस्कृति, रिश्तों का एहसास है। भुला दिया पावन संस्कृति, रिश्तों का एहसास है। टूट चुका विश्वास यहाँ, टूट चुका विश्वास यहाँ, मानवता का उपहास है। आज सत्य उगलती कल में, आज सत्य उगलती कल में, खामोश पड़ी दीवारों में। आज सत्य उगलती कल में, खामोश पड़ी दीवारों में। भ्रष्टाचार की आवाज कटू, भ्रष्टाचार की आवाज कटू, गूंज उठी गलियारों में। सत्य यहाँ मीरा बनकर, बहुत सत्य बढ़िया। यहाँ मीरा बनकर जहर पी रहा हर क्षण है। सत्य क्या बात यहाँ है। मीरा बनकर जहर पी रहा हर क्षण है। झूठ कर रहा तांडव और
झूठ कर रहा तांडव और पाप जी रहा जीवन है। क्या बात है, राम बहुत सा सुंदर। वनवास जी रहे, राम सा वनवास जी रहे सत्य पुरुष अब देश में, राम सा वनवास जी रहे सत्य पुरुष अब देश में। कपट भरी आवाजें हैं, कपट भरी आवाजें हैं अब सत्ता के परिवेश में। क्या बात है, बहुत हम सुंदर, दिनकर के बहुत। वंशज, हम दिनकर के वंशज हैं, वाणी का तेज नहीं रुकता। हम दिनकर के वंशज हैं, वाणी का तेज नहीं रुकता। अपनी पावन थाती का, अपनी पावन थाती का हमसे गुणगान नहीं रुकता। क्या बात है, हम बहुत दिनकर सुंदर। के वंशज हैं, वाणी का तेज नहीं रुकता। अपनी पावन थाती का हमसे गुणगान नहीं रुकता। अपनी भारत माँ को फिर, अपनी भारत माँ को फिर केसरिया बाना पहनाएंगे। अपनी भारत माँ को फिर केसरिया बाना पहनाएंगे। विश्व पटल पर जगत गुरु का परचम फिर लहराएंगे। विश्व पटल पर जगत गुरु का परचम फिर लहराएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर। आपके पास 3 मिनट है। 3 मिनट में कोई छोटी सी रचना यदि आप सुनाना चाहें तो। जी जी बिल्कुल, छोटी सी रचना है एक मेरी यहाँ पे तृष्णा। ये मेरे अभी कुछ दिनों के परेशानियां और कुछ ऐसी दुखद रहिए। घटनाएं सुनी, बस उसी पे है। कैसी तृष्णा मन को आकर घेरे है, कैसी क्या बात तृष्णा है। मन को आकर घेरे है। मृग मरीचिका के कैसे ये फेरे हैं। क्या वाह। बात जग है। का अद्भुत माया जाल है, जग का अद्भुत माया जाल है। झूठे रिश्ते नातों का भ्रम जाल है, जग का अद्भुत देखिए माया जाल है। प्रीति जी, मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। आपके लोगों को सुन रहे हैं फेसबुक के लोग, और संजय जी का जी वाह वाह मम्मी मिट्टी, ये आपके लिए कमेंट आ रहा है। मिष्टी, बहुत अच्छी जी आपने मिष्टी कविताएं मेरी बेटी सुनाई हैं। हाँ, जी मिष्टी बहुत मेरी बढ़िया बेटी कमेंट आ रहे हैं है। सारे लोगों की, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे जी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाया है। मैं थोड़ा-सा रोक करके आपका परिचय तो दे दूँ प्रीति जी, कि जी आपने विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है महामहिम राज्यपाल महोदय से, और स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है प्रीति जी ने। तो इसी के साथ इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाएँ प्रकाशित करवाई हैं, और ये शोधरत भी हैं, साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं। जैसा कि हम लोग इनको सुन रहे हैं इतनी देर से, तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तन्मयता से, धैर्य के साथ ये अपने शब्दों को हम तक पहुँचा रही हैं, जो सीधे दिल पे उतर रही हैं। और दिल में जो रचना बहुत उतर बहुत जाए आभार तो उसका कंचन क्या जी। कहना है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा। हाँ, आप बस शुरू करिए, आपने अभी मेरी आपके पास प्रशंसा 3 की तो मिनट। मेरा मेरा लेखन सार्थक हो गया। आपने मेरी तारीफ की तो मेरा लिखना सार्थक हुआ इस मंच से। अच्छा, तो आगे बहुत मैं अच्छा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। भटकन में खोए हैं मेरे अहरनिश, भटकन में खोए हैं मेरे अहरनिश। शीतल नहीं होती चाहों की तपिश, भटकन में खोए हैं मेरे क्या अहरनिश। शीतल नहीं होती चाहों की तपिश। जीवन भी देखो कैसा एक झमेला है, जीवन भी देखो कैसा एक झमेला हुँ, है। एक ना एक दिन, हाँ, एक बार ऐसा आता है जीवन में, सभी को ऐसा लगता है कि अरे ये जीवन तो एक झमेला ही है। जीवन भी देखो कैसा एक झमेला है, सुख दुख का ये अनुपम मेला है। सागर को मैंने नीर बहाते देखा है, सागर को मैंने नीर बहाते हाँ, देखा है। लहरों की भी अपनी सीमा रेखा है, सागर को मैंने नीर बहाते देखा है। लहरों की भी अपनी सीमा रेखा है। मैं श्वास तुझे अपने अर्पण कर पाऊंगी, मैं श्वास तुझे अपने अर्पण कर पाऊंगी। तब सागर के दुख को मैं जी पाऊंगी, मैं सांस तुझे अपने अर्पण कर पाऊंगी। तब सागर के दुख को मैं जी पाऊंगी। तुझको ढूंढ नहीं पाई ये खेद है, तुझको ढूंढ नहीं पाई मैं ये खेद है। उस परम तत्व को पाना और उसको ढूंढना बहुत कठिन काम है। तुझको ढूंढ नहीं पाई ये खेद है। तू कबीर की साखी में कहीं कैद है, तू कबीर की साखी में कहीं कैद है। मैं मीरा बन जब जग में आ जाऊंगी, मैं मीरा बन जब जग में आऊंगी। पत्थर में भी तब तुझको पा जाऊंगी, मैं मीरा बन जब जग में आऊंगी। पत्थर में भी तब तुझको पा जाऊंगी। बहुत तो सुंदर प्रीति हाँ जी, बहुत
मुझे मैं बताएं विभा जी, मेरा टाइम पूरा हुआ? आपका टाइम पूरा हो चुका है और मैं हृदय से आपको जी आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, बिल्कुल यथार्थवादी आपकी सामायिक परिवेश की रचनाएं सुनाई आपने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपका आभार। शाम जी, को सुरमई आपको भी बनाया मैं हम लोगों ने। जी बहुत बहुत आभार आपका जी, और कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। और मैं इस मंच को भी सादर नमन और प्रणाम और हार्दिक आभार देती हूँ, सभी श्रोतागणों को आभार देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और मैं यहाँ से बहुत विदा बहुत लेना आभार। चाहूंगी। बहुत जी। आभार, बहुत आभार।